हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग अपना मेडिसिन में दो नए टॉपिक्स करेंगे, लिवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर सिरोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज में मैंने इसको पाया। पोर्टल हाइपरटेंशन इसी से रिलेटेड टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले लिवर सिरोसिस को देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है लिवर का क्रोनिक डैमेज और उसमें परमानेंट स्कारिंग हो गई है, यानी कि इतनी बार उसको रिपेयर हो चुका है कि उसमें स्कार टिश्यू हर जगह प्रेजेंट है। देखिए, होता क्या है, लिवर एक सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है। सिरोसिस में ये स्पॉन्ज पत्थर बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड फ्लो भी उसमें सही से नहीं होगा, ना वो फंक्शन अच्छे से करेगा। कॉजेज क्या है? अल्कोहल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है। हेपेटाइटिस बी और सी, इंडिया के अंदर जो सिरोसिस ऑफ लिवर है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर एनएफएलडी और नैश, एनएफएलडी क्या होता है? नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी अल्कोहल के अलावा और किसी की वजह से फैटी लिवर हो रहा है, उसको हमने एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी एनएफएलडी। और नैश हमने बना दिया नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो ये भी फैक्टर्स इसमें मिलते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज देखिए एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है एक्सेस कॉपर निकाल नहीं पाती। तो वो जो कॉपर होता है वो अलग अलग जगह के माइंड में, मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी और अदर प्रॉब्लम्स होती है। और हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस कुछ नहीं कि बॉडी जितना मतलब देखिए हर किसी जैसे हम आयरन वाली चीज लेते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की बॉडी एक्सेस आयरन को एब्जॉर्ब करने लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब आयरन का एक जरूरत से ज्यादा लेवल हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी उसमें हो जाती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? देखिए, लिवर पे बार बार इंजरी हुई, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हुई, चाहे हेपेटाइटिस बी या सी वायरस की वजह से हुई, चाहे वो एक्सेस फैटी फूड्स खाने की वजह से हुई, तो बॉडी रिपेयर करेगी। रिपेयर करने में उसने स्कार बनाया, स्कार ज्यादा बन गया, तो उससे जो लिवर के अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं, जैसे पूरा सर्कुलेशन घूमता है, वो टूट गए, तो उससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया। फर्स्ट ईयर में आपने लिवर का डायग्राम देखा हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन होती है, पोर्टल वेन, जिसको हम, वो पूरे एरिया को हम पोर्टल हेपेटाइटिस कहते हैं। तो उस जगह हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि जो एक तरीके का वो बॉडी का सीवर होता है, तो एकदम फ्लो से वो बाहर निकाल रहा होता है चीजें, लेकिन वो ब्लॉक हो गई तो वो बैक आने लगती हैं सारी खतरनाक टॉक्सिक्स मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इससे क्या होता है, लिवर फंक्शन डाउन हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एनालॉगी तो सिंपल है, ये सिम्टम्स देख लेते हैं। एक तो फटीग मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिवर में अगर कभी भी सिरोसिस की तरफ जा रहा होगा तो उस बंदे की भूख बहुत कम हो जाएगी। जॉन्डिस मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बिलिरुबिन निकल नहीं पाएगा। लेग स्वेलिंग मिलेगी, एसाइटिस मिलेगा। एसाइटिस क्या है? एसाइटिस को एएससी को एपीसी करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि एसाइटिस क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार स्टूडेंट्स। एएससी और एपीसी, एपीसी का मतलब हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है ना। तो एक्सेस गंदगी कहीं भी जमा होगी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट होती है कि हर तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को वो सर्कुलेट करके निकालती रहती है। वेट लॉस मिलेगा और उसको ना इचिंग बहुत होगी। लिवर के पेशेंट को आप देखेंगे कि उसकी स्किन पे वो बार बार खुजाता ही रहेगा, बैठा बैठा उसको लगेगा कि वो एलर्जी की उसको खुजली हो रही है, लेकिन उसको जेन्युइनली इचिंग रहती है। साइंस क्या मिलेंगे? स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से ऐसी वेन्स निकलती हैं, सॉरी, एरिया में से ऐसी वो निकलती हैं कि वो स्पाइडर की बॉडी की तरह रिजेंबल करती है। फिर हो गया हमारा पाल्मर एरिथमा। पाल्मर एरिथमा कुछ नहीं है, परसिस्टेंट नॉन इची सिमेट्रिकल रेडनेस मिलेगी पाम पे, यानी पाम पे अलग सी एक लाली मिलेगी जिसमें से खुजली नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम पाल्मर एरिथमा कहते हैं। गायनेकोमास्टिया, मैनबूब्स जिसको बोलते हैं, मसल वेस्टिंग। ऐसे आदमी की ना, आप देखोगे जो भी लिवर सिरोसिस का पेशेंट होगा उसके आर्म्स बहुत पतले होंगे, ठीक है। जिम जाने वाले लोग रिलेट कर पाए शायद इससे। जनरली जो बंदा होता है उसकी प्रोपोर्शन में ही उसके आर्म्स होते हैं, लेकिन लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट का पेट तो आगे की तरह निकलता हुआ आएगा और उसके हाथ पतले पतले हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होती है। स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, स्प्लीन में प्रॉब्लम होगी। एसाइटिस समझाई दिया मैंने आपको। इन्वेस्टिगेशंस क्या है इसकी? जब आप एलएफटी कराएंगे तो बिलिरुबिन तो इंक्रीज आएगा, क्योंकि बिलिरुबिन निकल नहीं पा रहा है, और वो जैसे ही आप उसमें रिएजेंट डालेंगे वो तभी दिख जाता है बिलिरुबिन तो। और एल्बुमिन डिक्रीज आएगा, क्योंकि एल्बुमिन जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो बन ही नहीं पा रहा है, उसकी साइकिल पूरी गड़बड़ा गई है। और इन लोगों का क्या है कि ब्लड भी इनका टाइम पे क्लॉट नहीं होता है।
अल्ट्रासाउंड में अगर करेंगे तो नोड्यूलर लिवर मिलेगा, यानी लिवर में गोभी जैसी छोटी छोटी गांठें अंदर की तरफ दिखेंगी उसमें। फाइब्रो स्कैन करेंगे तो हमें स्टिफनेस मिलेगी, और एंडोस्कोपी में वेराइसिस मिलेंगे। वेराइसिस में क्या है कि स्वेलिंग हो गई है वेन्स की, और वो स्वेलिंग इस लेवल की है कि थोड़ा और प्रेशर पड़ेगा तो वो फट जाएंगी, इसीलिए। हालांकि वेराइसिस को हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में समझा था। ठीक है, सीरम अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पेशन देता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे पहले तो अल्कोहल स्टॉप करना है, क्योंकि ये मेनली इंडिया में अगर हेपेटाइटिस नहीं है, हेपेटाइटिस तो ऐसा कॉज हो गया किसी को पता नहीं है, अदरवाइज ये उसी में मिलता है। सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना होता है इसमें। डायरेटिक्स चलाते हैं हम कि बॉडी में जितना एक्सेस वेस्ट है लिक्विड वो निकल पाए। इसमें स्पाइरोलेक्टिन और फुरसेमाइड चलती है, यानी डाइटोर और लेसिलेक्टोर बहुत कॉमनली मेडिसिन है। पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस क्या है? हमने ऊपर असाइटिस पढ़ा था, असाइटिस में तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, पैरासिंथेसिस में हम वो सारे एक्सेस फ्लूइड निकाल देते हैं। लैक्टुलोज चलाते हैं एंसेफ्लोप्लेथी के लिए, प्रोप्रानोल चलाएंगे अगर वेराइसिस मिलेगा, और फाइनल क्योर उसका लिवर ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बात करेंगे। समरी सिरोसिस की देख लेते हैं। कॉजेस क्या है? अल्कोहल प्लस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराया जाता है। फीचर मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगी और नोड्यूल्स मिलेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन में असाइटिस मिलेगा और या वेराइसिस मिलेगा। जनरली दोनों में से एक ना एक चीज जरूर प्रेजेंट होगी, और क्योर इसका यही है कि ट्रांसप्लांट करा दीजिए। फिर आगे हमारा सेकंड टॉपिक आज का पोर्टल हाइपरटेंशन, इसी से रिलेटेड है और छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा आप 2-3 मिनट में आपको मैं करा दूंगा, उतना और कंसेंट्रेट कर लीजिए। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है पोर्टल वेन प्रेशर ग्रेटर देन 12 mmHg। ठीक है, लीवर के रास्ते बंद हो जाएंगे तो ट्रैफिक पीछे जाम होता चला जाएगा, सीधा सिंपल लॉजिक है। कॉजेस, सिरोसिस इसका मेन कॉज होता है, और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी होती है, यानी पोर्टल वेन में कोई चीज टूट के आई, थ्रोम्बस बना उसका और उसने ब्लॉकेज कॉज कर दी। ठीक है, सिस्टोसोमियासिस भी इसका कॉज होता है। सिस्टोसोमियासिस बेसिकली स्लेन फीवर होता है, ये एक तरह की पैरासाइटिक डिजीज होती है जो ब्लड में ये फ्लूक्स और ये सब आ जाते हैं उनसे कॉज होती है। तो ये इंडिया में हिडन कॉज होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? जीआईटी में हमको इसोफेगल वेराइसिस मिलेंगे, हेमाटिमाइसिस मिलेगा, मेलिना मिलेगी। ठीक है, तीनों टर्म में समझा चुका हूँ पुराने चैप्टरों में। एब्डोमेन में आपको एसाइटिस मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा और अनीमिया मिलेगा। स्किन में कैप्यूट मेडुसे, हाँ ये नया टर्म है। कैप्यूट मेडुसे में क्या है कि आपने सब फिल्मों में या स्टोरी सुनी होगी गेम्स में कि मेडुसा होती थी, मेडुसा की पूरे ना वैसी उस शेप का उसका अलग सा चेहरा होता था। वही सेम रिलेटेड स्ट्रक्चर अम्बलाइकल रीजन जो हमारी पेट का बेली बटन होता है उसके पास पास डेवलप हो जाता है, वो हिस्सा एकदम आगे खिंचा हुआ, और उसमें से स्ट्रेस पड़ रहा होता है तो ऐसी स्वॉलन ट्विस्टेड विजिबल वेन्स आती हैं, स्वॉलन विजिबल और ट्विस्टेड वेन्स जारी होती हैं कि वो एक तरीके से फेस सा महसूस होता है। तो इसी को हम कैप्यूट मेडुसे कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्कार्ड लिवर है, ब्लड एंटर हो ही नहीं रहा, प्रेशर बढ़े जा रहा है, तो वेन्स फूलती जा रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। असाइटिस में वेन्स फूल रही हैं जिसकी वजह से वेराइसिस और असाइटिस हो रहा है। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराने हैं आपको? अल्ट्रासाउंड, इसमें आपको पोर्टल वेन बड़ी मिल जाएगी क्योंकि उसमें बैक फ्लो आ रहा है। डॉपलर जो हमारा कलर डॉपलर होता है उसमें ब्लड फ्लो स्लो मिलेगा, और एंडोस्कोपी करेंगे तो वेराइसिस मिल जाएगी। एलएफटी में सारे फैक्टर गड़बड़ाते हुए ही आएंगे। और एक और हायर टेस्ट होता है एसेटिक फ्लूइड एनालिसिस, एसएसएजी, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ट्रीटमेंट प्रोपेनॉल, पेराइसल बैंड लाइगेशन, लाइगेशन यानी कि जहाँ पे भी स्वेलिंग है उसको या ब्लॉकेज है काट के लाइगेट करके सही करना। टिप्स प्रोसीजर, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायरेटिक्स, और सिरोसिस का जो मेन ट्रीटमेंट है वो इसी से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इस दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। समरी आपको देख लेते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉजेस क्या है? सिरोसिस, डेंजर इसका वेराइसल ब्लीड है, प्रिवेंशन प्रोपेनॉल, और एडवांस इसका ट्रीटमेंट टिप्स होता है। जो स्टूडेंट यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उसको एक गोल्डन टिप दूंगा। आप देखोगे मेडिकल में क्या होता है, दो तरीके से स्टूडेंट पढ़ता है। या तो वो सीधे सीधे डेली बुक खोलेगा, रट्टा लगाएगा उसको और उसी रट्टे को एग्जाम तक मेंटेन करके लिख देगा, लेकिन वो नॉलेज आपकी ना थोड़े टाइम में चली जाएगी। अगर आप सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करेंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे मैं अपनी पैथोलॉजी सीरीज में बोलता था कि पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आप एक साथ पढ़िए। ये पहले एक ही टाइम पे एक ही टॉपिक सब्जेक्ट में आती थी, अब इसको डिफरेंट डोमेन्स बना दिए गए डिटेल की वजह से। तो पैथोलॉजी
माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आएंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट मुझे लगता है मेडिकल फील्ड का, तो वो इंटरनल मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जैसा आपके कॉलेज में बोलते हैं वो होता है। और डेविडसन हुई, और ये सब किताबें ना बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड किताबें हैं। इसको लगेगा आपको, एक बार आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ डॉक्टर वाली चीजें सीख रहे हैं। अगर आप डेविडसन लेके बैठ जाओगे तो वो डेविडसन अपने आप में इतनी डिटेल में है कि आपका टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। तो आप इजी मेरा एक वीडियो लगाइए, उस टॉपिक को देखिए और उसको अपने पैथो के और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेट करिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर उसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आए हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।